हेलो। आज के इस लेक्चर में हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेसल्स इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम बेसल्स फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बेसल्स इक्वेशन और बेसल फंक्शंस को देख लेते हैं, उसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि क्या हमारे पास वो लास्ट लेक्चर में बने थे। बेसल इक्वेशन ए इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर d2y upon dx square plus x dy upon dx plus x square minus n square y is equal to 0। इस तरह की जो भी हमारे पास इक्वेशन होती थी इस टाइप की, इस फॉर्म की, उसे हम क्या कहते थे, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n की। और इसका सोल्यूशन वहां से क्या आया था, y is equal to c1ux plus c2vx where c1 and c2 are arbitrary constant। यहाँ पे c1 और c2 दोनों के दो क्या थे हमारे पास, arbitrary constant। और ux की वैल्यू यहाँ से आई थी, ux की वैल्यू हमारे पास वहां से आई थी a नॉट इंटू में x की पावर n, a नॉट x की पावर n 1 माइनस 1 अपॉन 4 n प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 की पावर 2 n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू में x की पावर 4 माइनस दिस एंड सो। दिस इज इक्वेशन नंबर, हम स्टार मान लें, या फिर लास्ट इक्वेशन चैप्टर में हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन नंबर 5। इसको हमने 5 दे लिया क्योंकि इसका यूज हम आगे करेंगे इस लेक्चर में, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5, इसको नाम दे दिया। एंड वी एक्स हमारे पास था ए नॉट एक्स की पावर माइनस एन, यानी कि वी एक्स हमारे पास कहाँ से आया था, इसी सोल्यूशन में एन इज इक्वल टू माइनस एन पुट करने पर, और ये बन गई थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं बेसल्स फंक्शंस के बारे में, बेसल फंक्शन हमारे पास क्या है। केस नंबर फर्स्ट कि इफ n इज नॉट एन इंटीजर देन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन इज दिस, कि अगर n हमारे पास इंटीजर ना हो तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा बेसल इक्वेशन का, y इज इक्वल टू c1ux प्लस c2vx। c1 और c2 दोनों ही दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, वो हम पीछे बता चुके हैं, और ux और vx का भी हमें पता है जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 में गिवन है। ये मान ली हमने इक्वेशन नंबर 7। इफ वी टेक a नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n इंटू में 1 अपॉन गामा n प्लस 1, कि अगर हम a नॉट इज इक्वल टू ये वैल्यूज ले लें, या इस पे गामा प्रॉपर्टी यूज करके इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n फैक्टोरियल, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये हमें किसमें पुट करना है, इन 5 में। then the solution obtained from 5 is called the Bessel function of first kind of order n and is denoted by j। कि अगर हम इक्वेशन नंबर 5 में a नॉट इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर दें, सो बेसल फंक्शन बनेगा जो वो हमारे पास किस काइंड का बनेगा, फर्स्ट काइंड का ऑफ ऑर्डर n का। तो उसे हम क्या कहेंगे, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n, और इसको डिनोट किससे करेंगे, j n x से। यानी कि a नॉट इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, a नॉट इज इक्वल टू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि 1 अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1, यानी कि ये चीज हमें पुट करनी है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x अपॉन 2 की पावर n, यहाँ पे हो जाएगा ये x अपॉन 2 की पावर n 1 अपॉन गामा n प्लस 1, यानी कि इसको हमने किसमें पुट कर दिया, 5 में, और उसको डिनोट किससे कर दिया, jnx से। पुटिंग a नॉट दिस इन 5, jnx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि इसको डिनोट jnx से किया है। x अपॉन 2 की पावर n, जो मैंने अभी बताया कि x डिवाइड बाई 2 की पावर n आ जाएगा, क्योंकि a नॉट की वैल्यू रखी है 1 अपॉन गामा n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4 n प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये हमारे पास एच टी रहेगा। अब हमने इसमें से क्या किया, x अपॉन 2 की पावर n को एच टी रखा, और 1 अपॉन गामा n प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन, यानी कि 1 अपॉन गामा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, इसको हमने लिख लिया, यहाँ से, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इंटू में 4 n प्लस 1, और इंटू में क्या आएगा, गामा n प्लस 1 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 अपॉन यहाँ से आएगा ये, किसकी वैल्यू रखी है हमने,
गामा n प्लस 1 को अंदर लेके गए हैं, सो 2 फैक्टोरियल 2 4 की पावर 2 और n प्लस 2 n प्लस 1 ये एस्टिज और इनटू में हो गया मल्टीप्लाई में हो गया गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया x की पावर 4। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी यहाँ पे -1/3 फैक्टोरियल 4 की पावर 3 n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1, जो कि हमारे पास यहाँ पे थी इसकी नेक्स्ट पावर ये थी 3 फैक्टोरियल 4 की पावर 3। इसको हमने n प्लस 3 को पहले लिख लिया, फिर n प्लस 2 फिर n प्लस 1 और इनटू में क्या लिख दिया गामा n प्लस 1 x की पावर 6, जो कि हमारे पास ये चीज हमारे पास बन गई x की पावर 6 एंड सो jnx इज इक्वल टू x बाई 2 की पावर n, ये बन गया 1 गामा n प्लस 1, ये एस्टिस सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन n प्लस 1 गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होगा गामा n प्लस 2 के, और x बाय 2 की पावर 2, यानी कि जो ये 4 था इसको क्या लिख लिया 2 की पावर 2, तो x बाय 2 की पावर 2 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से गामा की प्रॉपर्टीज के मुताबिक इसको क्या लिखा जा सकता है, ये क्या इसकी वैल्यू कितनी होगी गामा n प्लस 2, यानी कि n प्लस 2 इंटू में गामा n प्लस 2 वो किसके इक्वल हो जाएगा गामा n प्लस 3 के, ये आ गया गामा n प्लस 3। 2 फैक्टोरियल एस्टिज यहाँ पे ये कितना था हमारे पास 4 की पावर 2 था, यानी कि इसको 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है 16, यानी कि x बाई 2 की पावर 4। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या किया ये 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से पूरे का पूरा आएगा ये गामा n प्लस 4। अगर इसको इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएं हम गामा n प्लस 4 की, क्योंकि गामा n प्लस 4 का इसका पूरे का पूरा सोल्यूशन भी मैंने लास्ट वीडियोस में आपके पास भेजा हुआ है, तो उसको देख लें वहाँ से और इसको देख लें कि ये किस तरीके से हमारे पास बनता है। तो ये क्या हो जाएगा गामा n प्लस 4, और इसको क्या लिख दिया 1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये कितना है इसको क्या लिख लेते हैं हम 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है 4 को, और 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 x बाई 2 की पावर 6 एंड सो नाउ रिमेंबर ये वाला रिजल्ट हमने इन सब में यूज किया है इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम क्या करते हैं ये सभी के सभी हमारे पास किस में आ गए x बाई 2 की पावर 2 में, यानी कि x बाई 2 में ये आ गया सभी। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं 1 गामा n प्लस 2 x बाई 2 की पावर n, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी n प्लस 2 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी n प्लस 4, इसकी हो जाएगी n प्लस 6। सो jnx हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा jnx इज इक्वल टू, अगर इसको हम समेशन फॉर्म में लिखें r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, जब r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी होगा यहाँ पे हमें पावर कितनी चाहिए इसकी n चाहिए है, ठीक है। तो x बाई 2 की पावर कितनी लिखी n प्लस 2 r, यानी कि 2 बढ़ते जा रही हैं। जब 0 होगा तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी n, जब 1 होगा तो n प्लस 2 आ जाएगी इसकी वैल्यूज एंड सो ऑन, और -1 की पावर r, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव है, नेक्स्ट नेगेटिव है, फिर उससे आगे पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, तो इसलिए -1 की पावर कितनी कर दी r, ठीक है। और इस कांस्टेंट के लिए ये क्या होता जा रहा है हमारे पास r फैक्टोरियल, शुरू में यहाँ पे 0 फैक्टोरियल रहेगा उसकी वैल्यू 1, और गामा n प्लस r प्लस 1, यानी कि फर्स्ट में गामा n प्लस 1, जब 1 रखेंगे तो गामा n प्लस 2 एंड सो ऑन, ये आता चला जाएगा। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। सो ये वैल्यू किसकी है हमारे पास jnx की। सो यानी कि एक रिजल्ट आ गया हमारे पास jnx इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम 6 द बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर माइनस n, कि जब हमारे पास माइनस n की फॉर्म में है। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या करती है, यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस है, यहाँ पे n पॉजिटिव है, यहाँ पे n नेगेटिव है, कि सिमिलरली हम ये चीज भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज डिनोटेड बाय j माइनस एन एक्स सच दैट। इसको हम कैसे, कि अगर हम n की जगह माइनस n रिप्लेस कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से भी हम बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड निकाल सकते हैं ऑफ ऑर्डर माइनस n। इक्वेशन नंबर 8 में क्या है, ऑफ ऑर्डर
n है यहाँ पे, और इसका ऑर्डर कितना है -n। सो j माइनस एन एक्स कितना हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r एस्ट इज रहेगा। यहाँ पे x/2 ये कितना हो जाएगा, -n प्लस 2r आ जाएगा। यहाँ पे 1/r फैक्टोरियल गामा -n ये आ गया, प्लस r प्लस 1, ये होगी इक्वेशन नंबर। ठीक है। सो देयरफॉर इफ n इज नॉट एन इंटीजर देन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n कैन बी रिटन एज दिस। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू c1 jnx प्लस c2 j माइनस nx, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या था, ux था, यहाँ पे vx था। बट ये वाले सॉल्यूशन जो हमने निकालने हैं ये ux का यूज करके निकालने हैं, ये vx का, यानी कि ux और vx का स्थान किसने ले लिया, jnx ने और j माइनस nx ने। नेक्स्ट एक डिडक्शन है, इफ अगर हम n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 और 9 वी हैव, हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 8 और 9 से क्या रिजल्ट आएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है। अगर n इज इक्वल टू 0 हो तो ये कितना हो जाएगा, j0x या j0x बोल दीजिए। दिस इज इक्वल टू दिस होगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r एस्ट इज रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/2 की पावर 2r, क्योंकि n इज इक्वल टू 0। 1/r फैक्टोरियल ये हो जाएगा गामा r प्लस 1। ठीक है, एस्ट इज रहेगा। और अगर इसमें पुट करके देखें हम n इज इक्वल टू 0, सो माइनस इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0, यानी कि दोनों से रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। सो j0x इज इक्वल टू किसके, अगर इस इक्वेशन को हम ओपन करके लिखें तो वो किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में। सो आइए इसको ओपन करते हैं यहाँ से। सो सपोज वी हैव, जब हमारे पास r इज इक्वल टू 0 हो, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 आएगी। 1 इंटू में x/2 r 0 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे 1/r फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1/r फैक्टोरियल, ये यहाँ पे आएगा 1 r प्लस यानी कि 0 होएगा, गामा 1 की वैल्यू भी 1, यानी कि ये हमारे पास कुल मिलाकर के ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। नेक्स्ट है जब r इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे -1 की पावर r 1 आ गया, x/2 की पावर कितना हो गया, x/2 की पावर हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये जब 1 है सो 1 फैक्टोरियल गामा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जब r इज इक्वल टू 2 है सो प्लस में आएगा, सो x/2 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 यानी कि गामा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है जब r इज इक्वल टू -3 होगा तो ये माइनस का होगा, x/2 की पावर आ जाएगी 6, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा गामा 4। सो दिस इज इक्वल टू किसके, -1, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं x² डिवाइड बाय, यहाँ से ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 4 यानी कि 2। सो यहाँ से ये हो जाएगा गामा 2 की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस, यहाँ से ये x की पावर 4 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 2, ये है 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 रहेगी, सो 2 की पावर 2, और यहाँ पे गामा 3 है, गामा 3 सॉरी 2, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे है 2, और गामा 3 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, यानी कि ये भी हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। और इसको हम इस वैल्यूज को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 की पावर 2 लिख दिया इसको, और इसको लिख दिया हम 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। सो यानी कि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगी, 2 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 2। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, माइनस x की पावर 6 माइनस x की पावर 6, यहाँ पे 2 की पावर 6, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 6, और गामा 3 फैक्टोरियल की पावर 6, यानी कि ये तो हो जाएगा 6। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 एक ले लिया, और 2 की पावर 4 बचा था उसको 4 की पावर 2 लिख लिया, और इसको 6 की पावर 2। सो यार
सो यानी कि इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2